हमारा 14th चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। हमारा 14th चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हमने 9th क्लास में भी करा था एंड इसके अंदर डेटा को सही तरीके से रिकॉर्ड कीपिंग करना एंड मेंटेन करना। सो डेटा हैंडलिंग, डेटा कीपिंग, सही तरीके से डेटा को मैनेज करना so that it can be analyzed and interpreted properly is statistics। ठीक, ज़्यादा डेप्थ में हम फिलहाल के लिए नहीं जा रहे कि स्टैट्स में और क्या क्या होता है। टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या है वो बता देता हूँ। एक तो है मीन। मीन का मतलब दूसरा नाम आपने एवरेज पढ़ा होगा। इसका सिंबल होता है एक्स और उस पे बार, एक्स बार। दूसरा टॉपिक मोड। तीसरा टॉपिक मीडियन। एक चौथा टॉपिक और है। ये तीन टॉपिक्स जो हैं ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन वाले हैं। चौथा टॉपिक हमारा है ओजीव्स। ये एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड बाकी ये तीन तो हैं ही हैं। इसमें देखा जाए तो मीन और मीडियन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मोड एक छोटा सा फॉर्मूला है तो कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट करना तो है। ओजीव्स बहुत इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का ओजीव्स का आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल मीन से। अच्छा, मीन स्टार्ट करने से पहले हम एक बारी टाइप्स ऑफ सीरीज कर लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ सीरीज। पहला इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिर्फ हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ठीक है। सेकंड डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं एंड फ्रीक्वेंसी होती है। थर्ड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल्स होती हैं, ऑब्जर्वेशंस नहीं होती एंड फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर? तीन टाइप की सीरीज। मीन तीनों टाइप की सीरीज में अलग अलग तरीके से काम करता है। मोड तीनों टाइप की सीरीज में अलग अलग तरीके से काम करता है। मीडियन तीनों टाइप की सीरीज में अलग अलग तरीके से काम करता है। सो टाइप्स ऑफ सीरीज हमारे लिए जानना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि डिफरेंट टाइप की सीरीज में डिफरेंट फार्मूलेज अप्लाई होते हैं। सो हम अगर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक मीन से, सो पहले मीन के फार्मूलेज देखेंगे एंड फिर अलग अलग सीरीज में कैसे कैसे अप्लाई होंगे वो फार्मूलेज वो देखेंगे। सो सबसे पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ मीन। MEAN, एक्स बार। अब मीन भी हमारा दो तरीके से, दो नहीं तीन तरीके से कैलकुलेट होता है। पहला डायरेक्ट मेथड।
एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। फॉर्मूला क्या है डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारा डिस्क्रीट में लगेगा। सेकंड, लगाने को वैसे इसको कॉन्टिन्यूस में भी लगा सकते हैं बट डिस्क्रीट में ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, एज्यूम्ड मीन मेथड एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, वेयर डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। करते हैं इसको भी डिस्कस, और ए को भी मेंशन कर देता हूँ। एनी नंबर प्रेफर मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ। और एज्यूम मीन मेथड डिस्क्रीट, लगाने को कॉन्टिन्यूस में भी लगा सकते हैं बट डिस्क्रीट में ज़्यादा ठीक है। तीसरा, स्टेप डेविएशन मेथड, और इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। एक सेकंड रुको। ओके सो आई एम सॉरी, मैं डिलीटेड कोर्स, उत्कर्ष मेरे पास फाइल थी, थैंक यू। फिर भी मैं डिलीटेड कोर्स देखना भूल गया। थोड़ा सा टॉपिक्स में चेंज करते हैं। मीन मीडियन मोड है एंड ओजीव जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, दिस इज डिलीटेड फ्रॉम योर कोर्स फ्रॉम दिस ईयर फॉर दिस ईयर। सो बच गए आप लोग, इसमें थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ता है, ये हट गया हमारे टॉपिक से। सो हम इसको नहीं करने वाले। मीन मीडियन मोड करना है, और मीन में भी आपको स्टेप डेविएशन अवॉइड करने के लिए बोला है। जो अच्छा फॉर्मूला था उसको अवॉइड करने के लिए बोला। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी वाले क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि ये मेथड यूज होता था टिपिकल क्वेश्चंस में, एंड इसी को छोड़ने के लिए बोल दिया। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ठीक है, सो स्टेप डेविएशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अब मैंने लिख दिया, बट दिस कैन बी स्किप्ड। ठीक है, इसको हम स्किप कर देंगे। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस summation fi ui summation fi into h, here ui is equals to xi minus a upon h। ठीक है, अब h क्या है उसको छोड़ो मारो गोली। h वैसे हाइट ऑफ क्लास इंटरवल होती है, मेंशन कर देते हैं। चलो, h इज हाइट ऑफ सी आई क्लास इंटरवल। ठीक है, एक सेकेंड और। ओके, सो स्टेप डेविएशन हमारे बोर्ड से कट गया है, ये दो मेथड्स बचे हैं, एंड इन दोनों में ध्यान रखना
प्रेफर करना डायरेक्ट मेथड को, जब तक एज्यूम मीन मेथड ना बोला हो तब तक। थोड़ा सा इजी होता है बट कोई लॉजिक नहीं है करने का, ठीक है। फालतू में कैलकुलेशन को लंबा खींचने वाली बात है। स्टिल हम एक बार ही ट्राई करके देखेंगे। सो ये दो चीज़ें हैं। और इंडिविजुअल सीरीज में क्या अप्लाई होता है? इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। अगर हम इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात करते हैं, सो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नो वॉइस एंड वीडियो सिर्फ रजिस्टर दिख रहा है। ध्रुव देखो मेरी साइड से तो वॉइस ओपन है, उत्कर्ष आपके साथ भी दिक्कत आ रही है वाली? ऑल क्लियर, ठीक है। सो ये वाला फॉर्मूला तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, वही वाला फॉर्मूला। क्वेश्चंस देखते हैं एक एक। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ओके। सो पूरी एक्सरसाइज में आपके पास इंडिविजुअल सीरीज का एक भी क्वेश्चन नहीं है, मैं रैंडमली बना रहा हूँ। ध्रुव फॉर्मूला था, नीचे लिख रहा हूँ फॉर्मूला वैसे भी। फाइंड मीन ऑफ मार्क्स बाय 10 स्टूडेंट्स। और मार्क्स हैं आउट ऑफ 10 है तो 8, 9, 7, 6, 1, 3, 7, 5, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये कौन सी सीरीज हुई? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस? जल्दी से बताओ, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस? इंडिविजुअल सीरीज, बिकॉज सिर्फ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, ये है इंडिविजुअल सीरीज। इसमें मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ध्रुव यही लिखा था मैंने ऊपर भी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो कितना बन जाएगा? 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 7, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 10। सो 8 प्लस 9 17 प्लस 7 24 प्लस 6 30 31 34 41 46 56 एंड 63, 63/10। अगर कैलकुलेशन मेरी ठीक है तो आंसर है 6.3। हो सकता है छोटी मोटी कुछ गलती हो गई हो प्लस करने में, आप चेक कर लेना, वैसे 6.3, ठीक। नेक्स्ट, अब चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज पर। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन ले लेते हैं डिस्क्रीट का। डिस्क्रीट भी नहीं दे रखा आपकी बुक में, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ एक क्वेश्चन डिस्क्रीट में।
ये एक्स आई एफ आई एक टेबल दे रखी है। एक्स आई इज 40, 80, 125, 200, 300, 400। एफ आई 7, 5, 16, 12, 2, 3। ठीक। सो पहला मेथड डायरेक्ट, दूसरा मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड। अच्छा, और क्योंकि अब स्टेप डेविएशन हट गया तो मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर इसको कॉन्टिन्यूस में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको भी अप्लाई करा जा सकता है कॉन्टिन्यूस में। सो अगर मेरे को डायरेक्ट वाला अप्लाई करना हो, डायरेक्ट 530 बात करें, अगर लंबी बात हो। ठीक। डायरेक्ट एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। और अगर हम बात करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स। सो ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा एक्स आई एफ आई एंड नीचे ये एक फॉर्मूला है डायरेक्ट का, एक फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन का। सो ए क्या है, ये कॉलम्स क्या हैं देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है? ये क्वेश्चन है डिस्क्रीट सीरीज का, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस हैं एंड फ्रीक्वेंसी है। सो सबसे पहले तो हम बनाते हैं ए। वैसे तो कुछ भी ले सकते हैं बट प्रेफरेबली एक्स आई वाले कॉलम की मिड वैल्यू। सो मिड तो हो नहीं सकता कुछ यहाँ पर। सो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ले लेता हूँ। ये बन गया मेरे पास ए। ओके। अब डायरेक्ट वाले फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर लिखा है इस वाले सिंबल के आगे एफ आई एक्स आई। मतलब इस सिंबल का मतलब होता है टोटल ऑफ कौन से कॉलम का टोटल, एफ आई एक्स आई। मतलब एफ आई इंटू एक्स आई, इन दो कॉलम का मल्टीप्लाई, इन दो कॉलम का करके यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई, और इस कॉलम का टोटल जो है वो बनेगा समेशन एफ आई एक्स आई। ऐसे ही समेशन एफ आई मतलब एफ आई वाले कॉलम का टोटल। ठीक है, नीचे एज्यूम मीन के फॉर्मूले में देखते हैं। ए हमने मार्क कर लिया, समेशन एफ आई ये रहा, एफ आई का टोटल, एंड एक कॉलम है एफ आई डी आई। ओके, पहले डी आई देखते हैं क्या है और फिर एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई। डी आई मैंने पीछे फॉर्मूले में मेंशन करा था, डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए। फिर एक कॉलम बनेगा एफ आई डी आई का, और इसका हम टोटल भी लेंगे। ठीक है। सो पहले टोटलिंग बाद में, एफ आई इंटू एक्स आई, 40 इंटू 7 280, 80 इंटू 5 400, 125 इंटू 16, 125 इंटू 16 कितना बना, ये बन जाएगा 2000, 200 इंटू 12 2400, 300 इंटू 2 600, 400 इंटू 3 1200।
डी आई, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए मैंने ये ले रखा है 125, 40 माइनस 125 माइनस 85, 80 माइनस 125 माइनस 45, 125 माइनस 125 0, 200 माइनस 125 75, 175 275। नाउ एफ आई डी आई, एफ आई और डी आई वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा देखते हैं। सो थोड़ी सी कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगी कैलकुलेशन। 85 इंटू 7 माइनस 595, 45 इंटू 5 माइनस 225, ये 0, 75 इंटू 12 900, 175 इंटू 2 कितना बनेगा 450, सॉरी 350, उसके बाद 275 इंटू 3 825। टोटल्स देखते हैं। एफ आई वाले कॉलम का टोटल 7 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 3 45। एफ आई एक्स आई वाले कॉलम का टोटल 280 प्लस 400 प्लस 2000 प्लस 2400 प्लस 600 प्लस 1200 6880। एफ आई डी आई वाले कॉलम का टोटल, माइनस वाले बाद में पहले प्लस वाले 900 प्लस 350 प्लस 825, इसमें से माइनस करेंगे 595 एंड माइनस करेंगे 225, ये बना 1255। ओके, कैलकुलेशन करते हैं नीचे। सो डायरेक्ट मेथड में एफ आई एक्स आई का टोटल मतलब 6880 अपॉन समेशन एफ आई 45, कितना आएगा 6880 डिवाइडेड बाय 45, 152.89। यहाँ पर ए का मतलब था 125 प्लस समीशन एफ आई डी आई मतलब 1255 अपॉन समीशन एफ आई 45, 125 प्लस ये कितना बना 1255 डिवाइडेड बाय 45 होता है 27.89 और प्लस करके कितना मिल जाएगा सेम 152.8। सो पहली बात तो आंसर हमेशा सेम रहता है, चाहे किसी भी मेथड से निकालो, डिपेंड्स ऑन यू आपको कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है। और अब दोनों में से जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे वो वाला आप अप्लाई कर सकते हैं। सो हमारे लिए आज मीन ख़त्म हो गया एंड हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज देखे, कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस कल देखेंगे। ठीक है, एंड एक्सरसाइज के अंदर आपके पास सारे कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ आपको डिस्क्रीट सीरीज में बना के, वो आप लोग करना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ, नोट कर लेना, इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में मुझे चाहिए।
125, 175, 225, 275, 325 फ्रीक्वेंसीज हैं 4, 5, 12, 2, 2। फाइंड मीन। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। होल पेज इज नॉट विजिबल मतलब अभी तक तो आपको दिख रहा था उत्कर्ष। लेफ्ट साइड। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ। इसका आंसर निकाल के रखना। लेफ्ट ऑफ एक्स आई। उत्कर्ष, एक्स आई के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन लिखा हुआ है सिर्फ। ये लो। चलो ठीक है, बाकी आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय।